हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एविस स्मार्ट स्टडी द पार्ट ऑफ लाइफ। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में बात कर रहे थे और आपको बताया भी था और बताएंगे भी। बट अब हम बताएंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। जो मैंने पहले समीकरण बताई थी पार्ट 4 में। क्या बताई थी? पार्ट 4 में वो आपकी क्या थी? संतुलित रासायनिक समीकरण थी। ठीक है, उसमें अभिकारकों तथा उत्पादों के तत्वों की संख्या बतानी थी। समझ में आया था क्या? नहीं समझ में आया है तो आप पार्ट 4 का वीडियो देख सकते हैं। चलो चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है? जैसे ये मैंने समीकरण आपको पहले बताई थी, ये तो आपकी क्या थी? संतुलित समीकरण थी। ठीक, जो ये आपकी क्या थी? ये संतुलित समीकरण थी। अपनी बुक में देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? देखते रहना। ये जो आपकी थी क्या? संतुलित समीकरण थी। और इसी के बारे में मैंने बताया था, उत्पादों की संख्या और अभिकारकों की संख्या। ठीक है, ये भी आपका एग्जाम्पल अपनी बुक में देख सकते हो। अब जो है हम दूसरी समीकरण क्या करेंगे? उसको संतुलित करेंगे। ठीक है, तो ये आपके दिया है, संतुलित करने का प्रयास करेंगे जैसे भी होगी। ठीक है, जैसे इधर आपका Fe प्लस H2O अभिक्रिया हुई। ठीक है, और आपका H2O। अब हमें क्या करना है? इसी इक्वेशन को क्या करना है? बैलेंस करना है। तो पहले हम देख लेते हैं, कलर चेंज करके आपको बताते हैं। देखो Fe का ये आपका साइड हम लिख देते हैं, राइट हैंड साइड, और ये लेफ्ट हैंड साइड। देखो लेफ्ट हैंड साइड में आपका Fe का कितना दिया है? 1। कितना है? 1। और राइट हैंड साइड में देखते हैं Fe का कितना दिया है? 3। कितना है? 3। देखो यहीं से पढ़ रहा है, यहीं से दिख रहा है आपको, ये बैलेंस अभी नहीं है। अब हम देखते हैं O2 का इधर कितना दिया है? 4। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में O2 का कितना दिया है? 1। अब क्या रह गया? अब कौन सा तत्व रह गया? आपका हाइड्रोजन। तो हम लेफ्ट साइड में देखते हैं हाइड्रोजन का कितना दिया है? 2। और इधर राइट हैंड साइड में देखते हैं हाइड्रोजन कितना दिया है? 2। अब हमें क्या करना है? Fe इधर 3 है, राइट हैंड साइड में Fe 3 है। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में बैलेंस करने के लिए 3 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से। पहले हम इसको थोड़ा सा एज कर दें, जो मैंने, चलो रहने दो। ठीक है, रहने देते हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा फिर। तो देखो इधर Fe के आपके क्या हो गए? Fe के क्या हो गए आपके? 3 इधर हो गए राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में आपके 3 हो गए। Fe का तो बैलेंस हो गया। अब हमें किसका करना है? O2 का करते हैं। किसका? O2 का करते हैं। ठीक, O2 का करके बताते हैं आपको। देखो O2 के आपके लेफ्ट हैंड साइड में कितने दिए हैं? 1 ही है। क्या? 1 ही है। और राइट हैंड साइड में कितने दिए हैं आपके? 4 हैं। ठीक है, कितने दिए हैं? 4। कितने दिए हैं आपके? 4 हैं। तो हमें यहाँ पे 4 करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में 4 करने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 4 से कर देते हैं। 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 ऑक्सीजन के हो गए ना, 4 ऑक्सीजन के आप हो गए। इधर ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया और इधर भी बैलेंस हो गया, क्योंकि इधर भी आपके क्या हो गए? 4 हो गए। तो आपके 4 इधर भी हो गए। अब हमें बैलेंस करना है किसको? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन के इधर कितने आपके? देखो 4 2 कितना होगा? 8। हाइड्रोजन के कितने आपके पास हैं? ठीक है, 8 हैं इधर। और इधर आपके पास कितने हैं? ओनली 2 ही हैं। तो हमें इधर किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 4 से इधर भी कर देते हैं। तो इधर कितना हो जाएगा? 4 2 8। कितना होगा?
4 2 जा 8। ठीक है, समझ में आया? आपको हम नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं कैसे इसको संतुलित किया है मैंने। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता देते हैं। देखो मैंने कैसे किया था। आपका क्या लिखा था? Fe प्लस H2O, अब क्रिया हुई, क्या बना? Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, ये आपका हुआ था। ठीक है, तो हमने क्या किया था, इसको Fe को बैलेंस करने के लिए, Fe को बैलेंस करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया था। Fe को बैलेंस करने के लिए हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था। तो Fe के क्या हो गए थे? Fe के बराबर हो गए थे आपके। ठीक है, 3 3 हो गए थे। ठीक है, अब इधर हमें O2 को बैलेंस करना था, तो O2 के 4 ये हो गए इधर, 4 इधर, तो 4 इधर भी लाने के लिए हमें क्या करना था? 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया इधर? 4 आपके ऑक्सीजन के हो गए। ठीक, ऑक्सीजन के आपके 4 हो गए। और हमें बचा आपका क्या? हाइड्रोजन बचा सिर्फ। तो हाइड्रोजन के इधर कितने दिए थे? 2। इधर मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितने हो गए? 4 2 जा 8 आपके ये हो गए। तो ये आपकी रासायनिक जो समीकरण है क्या है? संतुलित समीकरण है। समीकरणों के क्या किया जाता है? संतुलित किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इधर भी क्या है। अभिकारक में भी, अभिकारक में सभी तत्व समान है और उत्पाद में भी सभी तत्व क्या हैं? समान है। ठीक है, ये जो आपके होते हैं क्या अभिकारक होते हैं, ये उत्पाद होते हैं। तो हम कह सकते हैं रासायनिक समीकरण क्या है? ये संतुलित है। अब हम आपकी बुक में दिखाते हैं कैसे लिखा हुआ। ठीक है, अब बुक में देखो कैसे क्या दिया है। बुक में आपको लेंथी करके समझाया गया है, मैंने आपको आसान तरीके से समझा दिया है कैसे रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं। ओके, भौतिक अवस्थाओं को संकेतों के रूप में लिखना। ठीक है, जो हमारी रासायनिक समीकरण दी होती है, उसी में जो हमारे जो प्रतीक होते हैं, ठीक है, उन्हीं को कैसे भौतिक अवस्था के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, देखते हैं। जैसे दिया है आपका ये रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्थाओं को संकेतों के रूप में लिखना है। रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्थाओं को संकेतों के रूप में लिखना है। भौतिक अवस्थाओं को संकेतों के रूप में लिखना है। पढ़ देते हैं, इसको ध्यान से समझना। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको कैसे निरूपित किया जाता है? रासायनिक समीकरण में निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थों के प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने आपको याद करने को बताया था, वो वही प्रतीक। ठीक है, प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है। प्रतीकों के साथ साथ उनकी भौतिक अवस्थाएं भी दर्शाई जाती हैं। कौन कौन सी भौतिक अवस्थाएं होती हैं, नहीं पता? चलो बताते हैं, ध्यान रखना। जैसे आपका दिया है सॉलिड, क्या दिया है? सॉलिड। सॉलिड, ठीक है, ये आपका सॉलिड। इसको हिंदी में बोलते हैं ठोस। क्या बोलते हैं? ठोस। इसको एस से निरूपित किया जाता है, एस से। फिर आपका आ जाता है लिक्विड, LIQID, लिक्विड। ये होता है आपका द्रव। क्या होता है? द्रव। इसको किससे निरूपित किया जाता है? एल से। ठीक है, एल से, एल से निरूपित किया जाता है। अब रह गया आपका गैस। क्या आपकी? गैस।
इसको गैस ही बोलते हैं। गैस, इसको निरूपित किया जाता है जी से। इससे जी से। अब रहेगा आपका जलीय विलयन। जो जलीय विलयन होता है उसको हम निरूपित करते हैं AQ से। इसको बोलते हैं हम जलीय विलयन। क्या बोलते हैं? जलीय विलयन। जलीय विलयन इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम AQ से। किससे दर्शाते हैं? AQ से। AQ से, ठीक है। हम अब आपको रासायनिक समीकरण के माध्यम से बताते हैं। ये समीकरण लिखी है आपकी, ठीक है। Mg मैग्नीशियम प्लस O2 की परस्पर क्रिया होती क्या बनता है? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। और ये आपके क्या है? अभिकारक है। क्या है ये? आपके अभिकारक है। और इधर आपका क्या है? ये उत्पाद है। देखो और भी एक चीज़ दिख रही होगी, जो ये समीकरण लिखी है ये क्या संतुलित समीकरण है? नहीं, संतुलित समीकरण है। जो असंतुलित समीकरण होती है उसे हम क्या कहते हैं? कंकालीय समीकरण। क्या कहते हैं? कंकालीय समीकरण, ठीक है। समीकरण कहते हैं। अब हम इसमें भौतिक अवस्थाओं को निरूपित करते हैं। किसको? भौतिक अवस्थाओं को हम निरूपित करते हैं। जो Mg आपका क्या है? सॉलिड है। मैग्नीशियम होता है क्या है? सॉलिड। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सॉलिड को S से रिप्रेजेंट करेंगे। O2 आपका क्या होता है? O2 आपका गैस होता है, तो हम इसको O2 लिखते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे भौतिक अवस्था में? G से। और ये क्रिया हुई, क्या बना ये? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड ये क्या आपका? उत्पाद बना। ये भी आपका क्या है? सॉलिड है। तो इस प्रकार हम भौतिक अवस्थाओं को निरूपित कर लेते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे।